आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो आप इक्विटीज में मैक्सिमम अपना परसेंटेज एलोकेशन करोगे। तो ये कहने का मतलब 75 और 25% का एलोकेशन करना। बेसिकली अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट उसका ये है इंडिया की टॉप 50 कंपनी, जहां पे टॉप 100 टेक कंपनीज जो हैं। आपको प्लान जो चूज करना है डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन। हाय ऑल, वेलकम टू द कैप्टन्स पॉडकास्ट। एंड ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वीडियो की सीरीज में हमारा थर्ड पार्ट है। अभी तक हमने डिस्कस किया पहले दो पार्ट्स में कि प्री रिक्विजिट क्या होते हैं आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी शुरू करने में, और दूसरे पार्ट में हमने इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको कैसे लीड करनी है वो डिस्कस किया। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप पहले वो दो पार्ट देख लो, देन ओनली दिस पार्ट विल मेक सेंस। एंड इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं? इस पार्ट में हम डूज एंड डोंट्स मोर ओवर डिस्कस करने वाले हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से आप वो जर्नी को अचीव कर सकते हो। अचीव करने के बाद आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्वीट ओनली। Few things you need to avoid at all costs if you embark on this path are jail, divorce, trading, stock tips, insurance cum investment products, any get rich quick scheme. So basically आपने लालच नहीं करना है। आपके अगर आप लालच करोगे कि ये मेरे को टिप्स आ गई कि मैं ये पढ़ लूँ और ये इन्वेस्ट करके मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। करोड़पति बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो आप कर रहे हो। उस प्रोसेस को आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। एंड ऑब्वियसली कोई इलीगल काम करना है नहीं करना है वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जेल जाओगे, कोर्ट केस में फंसोगे, सारी सेविंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, मैंने देखा लोगों की। एंड अगेन डिवोर्स वाली जो बात है, बड़े बड़े लोग जैसे जेफ बेजोस वगैरह का डिवोर्स होता है, उनके एसेट्स आधे हो जाते हैं। तो आपको अपने पार्टनर को भी उसी हिसाब से चुनना है कि जो अलाइंड हो आपकी थिंकिंग के साथ। एंड अगेन क्रिप्टो टाइप इन्वेस्टमेंट में आप तभी जाओ जब आप ये अपने अचीव कर चुके हो, आप एक्सपेरिमेंट करो। ये सारी चीजें तभी समझ आती हैं क्योंकि आपको सब बोल रहे हैं, फोमो क्रिएट कर रहे हैं कि क्रिप्टो में करो इन्वेस्ट। आप मुझे ये बताओ कितने लोगों ने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पढ़ा है कि वो एक्चुअली में है क्या, उसमें ब्लॉकचेन क्या है, टेक्नोलॉजी है, वो होती क्या है। आप खाली इन्वेस्ट कर रहे हो लालच में आके, तो वो लॉटरी की तरह हो जाता है। तो दैट डज नॉट मेक सेंस। वो चीजें हमें अवॉइड करनी है। अग्री। और इसके साथ साथ हमें अवॉइड करने हैं कुछ एडिक्शंस जो हमको हो जाते हैं, लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, शुगर ट्रांस फैट, बेटिंग एक्सेट्रा। इफ डन देन ओनली इन मॉडरेशन। ऑब्वियसली मतलब आप अपनी फिजिकल हेल्थ को हार्म करने के लिए जो चीज अगर करते हो, जो एडिक्शंस है, ड्रग्स, अल्कोहल एक्सेट्रा, वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी इफेक्ट करती हैं। तो अगर आपने भले ही अचीव भी कर लिया हो, तो अगर आप इस एडिक्शन में पड़ जाते हो, गैम्बलिंग का एडिक्शन हो जाता है लोगों को, और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा शुगर, फास्ट फूड वगैरह इनका भी एडिक्शन हो जाता है। अगर आपको करना है मॉडरेशन में, सो दैट आपकी फिजिकल हेल्थ अगर आपकी सही रहती है तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो, आपके मेंटल आप उसके इतना प्रेशर नहीं होता, आप अच्छे एक लाइफ जो आपने अपने लिए डिसाइड करी है उसको पाथ पे बने रहते हो। Okay, and the next tweet is about physical and mental health. So some good habits that will help are exercise regularly, meditate daily, and learn, unlearn, relearn to enhance knowledge. Exactly. तो मतलब कहने का ये है कि आप फिजिकली अच्छे हेल्थ में रहने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो रेगुलरली, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मेडिटेट कर सकते हो डेली, एंड देन अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है हमें। लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, ये प्रोसेस करना है क्योंकि कुछ चीज आपने सीखी होंगी वो मे बी तब सही थी, अब ना हो। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं आज काम करता है, भले ही आगे काम ना करे, तो उसके लिए हमें अपडेटेड रहना है और इस पे सीखते रहना है। राइट। नेक्स्ट ट्वीट, ऑलवेज weigh your options financially, not just emotionally. Whenever taking on any kind of responsibility like marriage, having kids, etc., your spouse, partner needs to be comfortable with your lifestyle choices and has to participate in the journey as well for it to work. Exactly. तो कहने का मतलब यही है कि आपको जो आप जर्नी एक लेने जा रहे हो वो आप खुद नहीं ले रहे हो अकेले, आपका जो पार्टनर है वो भी इक्वली इन्वॉल्व होता है। तो उनके साथ आपको एक डिसीजन खुद डिसाइड करना है, उनको इन्वॉल्व करना है इस प्रोसेस में कि हम ये चीज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है। और अगर वो नहीं होता है किसी भी लेवल पे तो वो अनबन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, फिर वो प्रोसेस काम करना
बंद कर देता है और आपके अदर टेंशंस, आप हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहते हो। तो ये इन्वॉल्वमेंट, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है थ्रू आउट। 99% of financial advisors will give you the same plan with little changes here and there after you pay them, but remember the plans they make may not always align with your goals as they get a commission on selling it all kinds of financial products. तो अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओगे तो 90% 99% यही एडवाइस आपको देंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज करके, राइट। गोल्ड में बता देंगे या ये बता देंगे, उससे अलग कुछ नहीं बताएंगे। बट आपको खुद अगर आप ये चीजें समझ के करते हो, पहले तो उतना पॉसिबल नहीं था बट आज की डेट में सब पॉसिबल है। आप अपने ऐप से सारी चीजें फ्यू क्लिक्स ऑफ बटन से आप कर सकते हो। और उसमें आप ये देखो उसका इंसेंटिव क्या है। फाइनेंशियल एडवाइजर विल ट्राई टू पुश प्रोडक्ट्स जिसपे उससे कमीशन मिल रहा है। हम भी ये वीडियो बना रहे हैं, हमारा भी इंसेंटिव है। आपको इंसेंटिव समझना है। हमारा इंसेंटिव है कि दूर दूर तक लोगों तक ये फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचे और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और बदले में हमारा भी चैनल ग्रो करे, लोग इस पे और आए इस वीडियो को देखने। तो हमारा इंसेंटिव वो है। तो आपको ये देखना है कि इंसेंटिव क्या है जो आपको ये चीजें बता रहा है। और अगर आप वो सब आपको समझ आता है देन यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्योंकि लाइफ जीरो सम गेम पे नहीं वर्क करती हर जगह। हम आपका भी फायदा हो, कुछ हमारा भी फायदा हो, तो उसका इंसेंटिव अगर अलाइन कर रहा है आपके साथ तो दैट मेक्स अ परफेक्ट प्लान। Agree. Combining two tweets. So try to learn the basics and do everything yourself. It's very easy. With just a few clicks, you can do it nowadays. The next tweet is about once you become financially independent, the goal of the majority I've seen is not to retire from active working, but to do something you were always passionate about or enjoyed doing. So basically मैंने जो ये फायर मूवमेंट चलता है जिसमें फायर का FI stands for फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड RE stands for रिटायर अर्ली। वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लोगों का ज़्यादा एम होता है रादर देन रिटायर अर्ली। रिटायरमेंट का मतलब आप एक्टिव वर्क से रिटायर हो। यहाँ मैंने देखा है, जो मेरे खुद के केस में भी है, हम काम वो करना चाहते हैं जिसमें हमें मजा आता है। सो इफ यू डू व्हाट यू लव देन इट डजंट फील लाइक वर्क एंड यू नेवर हैव टू वर्क अनदर डे। तो वही डिफरेंस जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जॉब से आप पैसा के लिए करते हो, वर्क आप अपनी खुद की फुलफिलमेंट के लिए करते हो। तो लोग अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, इस टाइप का अपना पैशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन देता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, जो ये पाथ हमने डिस्कस किया। In some cases, one can find new passion as well. As you said, you can only find them once you have the option to try. And once you do something which you love, doing it doesn't feel like work anymore. It becomes fun and entertaining. Exactly. So हम नए किसी को पता नहीं कि वो किस चीज को एंजॉय करता है, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ मिलता है कि आप अपना फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो, तो अब आप नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो। आप फोटोग्राफी अगर आपको इंटरेस्ट है आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, वीडियोग्राफी ट्राई कर सकते हो, एक्टिंग ट्राई कर सकते हो और पेंटिंग ट्राई कर सकते हो। कुछ भी जो आपका मन करता है वो आप ट्राई कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको अपना खुद का जो आपको दैट डजंट फील लाइक वर्क, ऐसा पैशन आपको मिल जाता है फिर। राइट। लास्ट ट्वीट ऑफ दिस थ्रेड, दिस वेरी इंटरेस्टिंग थ्रेड. It can also reap in huge financial rewards in some cases, which will be cherry on the cake, of course. So start your journey to financial independence today. All the best. So मेरा यही कहना है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है जब वो अपने पैशन के लिए काम करते हैं, उसमें फिर वो एक तो आपको काम की तरह नहीं फील लाइक कर रहा है और आप फिर उसमें ऐसा मेहनत के साथ करते हो, लगन के साथ करते हो, तो उसमें आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और अदर टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर आप मन से कोई काम करते हो तो उसमें फिर आपको मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में मैंने देखा है उन लोगों को अल्टीमेटली और ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाते हैं उस चीज़ से, एंड दैट अगेन बिकम्स अ चेरी ऑन केक कि आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो पहले से ही था, ऊपर से और आपके लिए ये चीज़ निकल के आए। बट वो ऑप्शन कब मिलता है? जब आपने ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके ये चीज अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन किया। एंड दैट इज व्हाई आई से कि आप स्टार्ट करो आज, टुडे, बिकॉज द बेस्ट डे टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी वाज येस्टरडे एंड द नेक्स्ट बेस्ट डे इज टुडे। तो स्टार्ट टुडे। राइट। मैं भी आज और अभी से ही इस थ्रेड में जो भी चीजें लिखी गई हैं उन पे अमल करने का ट्राई करूंगा। बिल्कुल। वी आर एंडिंग दिस वीडियो और इसी के साथ ये जो 3
वीडियो बेस्ड सीरीज थी उसका भी एंड हो गया. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच अमेजिंग थ्रेड्स. प्लीज ऐसे थ्रेड्स और डालिए ट्विटर पे एंड we will be discussing them on YouTube. Thank you very much. Thanks to all of you. Please like this video, share it to everyone and subscribe his channel. His channel is very amazing. Please watch the podcast and everything. हर एक वीडियो आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज देगा जो आप पहले नहीं जानते होंगे या जिस पे आपने पहले ट्राई नहीं किया होगा अमल करने का. Thank you very much. Thank you and keep watching and keep listening to the Captain's podcast. Consider subscribing to the channel. Thank you everyone.